और झांसी में फहराया जाएगा दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र बना रहे हैं 4 किलोमीटर लंबा तिरंगा। हम ही नहीं है दागी, सबके दामन दागता, हमसे क्यों है नफरत, बाकी सबसे प्यार, माया का डर। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी डरी हुई हैं? और अगर डरी हुई हैं तो फिर किससे डरी हुई हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उन्हें डर इस बात का है कि विपक्षी उनकी छवि खराब करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, या फिर बहन कुमारी मायावती के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? भला कोई साफ छवि का इंसान इतना कैसे झुंझला सकता है जितनी झुंझलाहट बहन कुमारी मायावती जी को हो रही है? अगर आप शरीफ हैं, ईमानदार हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। विरोधी खुद ब खुद थक कर बैठ जाएंगे, हार मान लेंगे आपकी शराफत के आगे। इसके लिए आप दूसरों के दामन पर कीचड़ काहे को उछाल रही हैं भाई? क्या जरूरत आन पड़ी है बताने की कि आपका दामन तो जैसा है वैसा है, लेकिन दूसरों का दामन भी साफ नहीं है। ही नहीं है दागी, सबके दामन दागता, हमसे क्यों है नफरत, बाकी सबसे प्यार, माया का डर। तो साहब, मायावती ने 24 जनवरी को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर लोगों को यह बताने की कोशिश की थी कि उनके विरोधी खामखां उनकी छवि खराब करने पर तुले हुए हैं और उनके खिलाफ चल रहे सारे मामले निराधार हैं। मेरा सवाल यहां पर यह है कि खुद को नाहक ही निर्दोष साबित करना, क्या ये खुद के दोषी होने की गवाही तो नहीं? समझना पड़ेगा। विधानसभा के आम चुनाव नजदीक होने होते हैं तो तब मेरे परिवार वालों के बारे में और साथ ही हमारी पार्टी के प्रभावशाली लोगों के बारे में भी खास तौर से उनकी संपत्ति को लेकर इस किस्म की गलत खबरें अक्सर मीडिया में छाप दी जाती हैं, जिससे हमारी पार्टी को चुनाव में इसका राजनीतिक नुकसान पहुंच सके। जब भी विरोधी पार्टियों को बीएसपी का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आता है तो तब विरोधी पार्टियां एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत हमारी पार्टी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के खास मकसद से खुद सामने न आकर, अर्थात पर्दे के पीछे से रहकर किस्म किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल करके खास तौर से मेरी खुद की व पार्टी की इमेज को देश की आम जनता में धूमिल करने का पूरा प्रयास करती हैं। सन 2004 में देश में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले थे। उस समय केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार के दौरान खास तौर से बीजेपी ने हमारी पार्टी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के मुख्य उद्देश्य से सीबीआई व अन्य हथकंडों के जरिए ताज प्रकरण के केस में व इस केस की आड़ में दूसरों की संपत्ति को जबरन मेरी संपत्ति में जोड़कर मुझ पर आय से अधिक संपत्ति होने का भी केस दर्ज करा के मेरी व हमारी पार्टी की इमेज को धूमिल करने की पूरी कोशिश की थी। सन 2012 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले थे, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मेरे एक छोटे भाई के नाम पर, जो मान्यवर श्री काशीराम जी की मृत्यु होने के बाद से अपने परिवार के साथ मेरी मदद के लिए मेरे साथ रह रहा है, तो उसके कारोबार आदि को मुझसे सीधा जोड़कर वह उसके नाम पर दूसरे लोगों की हजारों एकड़ की संपत्ति को भी गलत तरीके से दिखाकर इसे लगातार कई दिन तक मीडिया में उछाला गया था। मेरी सरकार ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में अपने परिवार वालों व रिश्ते नातों को और उसमें भी खास तौर से मेरे एक छोटे भाई को कई फार्म हाउस व सरकारी जमीन आदि आवंटित की है।
जो ये खबर भी पूर्णतः गलत, तथ्यहीन एवं बेबुनियाद है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसी प्रकार के ये गलत आरोप मेरी पूर्व की 3 सरकारों के दौरान भी मेरे 2 छोटे भाइयों को गलत तरीके से नौकरी देने व उन्हें प्लाट आदि आवंटित करने के लिए भी लगाए गए थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद श्री भट्टाचार्य का श्री वाजपेयी जी के पीएम बनने से पहले इनका क्या क्या कारोबार था और इनके पीएम बनने के बाद इनके इस दामाद का अब कारोबार क्या क्या है और कितना हो गया है। इसके साथ साथ बीजेपी के अन्य और वरिष्ठ नेताओं का पार्टी में आने से पहले क्या क्या कारोबार था और अब राजनीति में आने के बाद इनके परिवार के बड़े बड़े कारोबार कैसे व किस आधार पर चल रहे हैं। जी, तो मायावती ने एक के बाद एक कई सारे वार किए हैं। इन वार के पीछे की जो तकरार है, जो रार है और जो हकीकत है वो क्या है। कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी डरी हुई हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। महेंद्र सिंह जी, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी, आज मुलायम सिंह जी ने एक प्रेस नोट जारी किया। इस प्रेस नोट में कहा गया कि विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अकेली बहुमत की सरकार बनना कोई मामूली बात नहीं। इससे पूरे देश में पार्टी का सम्मान बढ़ा है और सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लोकसभा में भी ऐसी शानदार सफलता समाजवादी पार्टी को मिलेगी। कार्यकर्ताओं को इस जनभावना को गंभीरता से लेना और आचरण करना है, लेकिन ऐसा सपा वाले करते नजर नहीं आ रहे। मुलायम सिंह जी कहते हैं सरकार आपकी है, इसलिए आपके आचरण में विनम्रता और बोली में मधुरता होनी चाहिए, यह भी नजर नहीं आ रहा। कल हमारे स्टूडियो में आपके एक सहयोगी एमएलसी हैं वक्कल नवाब साहब, वो किस तरीके से शाब्दिक नवाबी दिखा के गए वो सबने देखा। मुलायम सिंह जी आगे कहते हैं वोट आपके व्यवहार पर मिलता है और आगे कहते हैं एक पार्टी में गरीब हैं किंतु उसके नेता अरबपति है जो 50-50 लाख रुपए के नोटों की माला पहनती हैं। सबकी सही तरीके से जांच हो तो उन्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। जो आखिरी की 2 लाइनें हैं, सबकी सही तरीके से जांच हो तो कोई जेल जाने से बचा नहीं पाएगा। सीबीआई के पास तो मुलायम सिंह जी की चाबी भी है, सीबीआई के पास तो मायावती जी की भी चाबी है। और सीबीआई ने चौटाला का क्या हाल किया ये चुनावों के पहले कांग्रेस ने दिखा दिया। अब ऐसे में कौन किसको जेल भेजे ये तो कांग्रेस तय करेगी। आप लोग क्यों तय कर रहे हैं, दोनों लोग, मायावती और मुलायम सिंह जी? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हाँ, समाजवादी पार्टी को 2012 के चुनाव में जो सफलता मिली है, हाँ, 1985 के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को इतनी बड़ी सफलता जनता द्वारा नहीं मिली। हाँ, और समाजवादी पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने एक भारी विश्वास किया है। और समाजवादी पार्टी, वाजपेयी जी, ये सारी बातें मुझे पता है, ये सारी बातें तकरीबन 1 साल पुरानी हो गई हैं। मार्च में 14 मार्च को 1 साल पुरानी हो जाएंगी। नहीं, आपने सुनिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने प्रेस नोट का हवाला इसलिए दिया कि आपको थोड़ा फील गुड हो, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 दिनों से लगातार मेरे पास ये फोन आ रहे हैं कि साहब आप तो जो है एकदम सरकार के खिलाफ खबरें दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने सोचा पहले मुलायम सिंह जी की जो गुडी गुडी बातें हैं, जो जनता कल अखबारें पढ़ेगी वो पहले बता दूं, फिर आपसे तल्ख सवाल करूं। तो मेरा जो सवाल था वो सवाल ये था कि सीबीआई किसको बचाएगी किसको छोड़ेगी, ये तो सीबीआई और कांग्रेस को तय करने दीजिए ना। मायावती और मुलायम सिंह जी क्यों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं कि साहब ये जेल जाएगा कि वो जेल जाएंगी? नहीं, समाजवादी पार्टी को किसी का भय नहीं है। समाजवादी पार्टी निर्भय होकर के जनता के प्रति जो अपनी जवाबदेही है उसको पूरा करने में लगी है। नहीं तो डर किसको है? डर किसको है? जो जनता से वायदे किए हैं, डर क्या बहन जी को है? वायदों पर खरी उतर रही है। डर क्या बहन जी को है? डर क्या बहन जी को है? नहीं, जिन्होंने नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित की होगी, जिन्होंने बड़ी बड़ी संपत्तियां अर्जित की होंगी, उनको भय होगा। हाँ। समाजवादी पार्टी न इस तरीके से कहीं उसने कहीं संपत्ति अर्जित करने का काम किया है, न नियम विरुद्ध कार्रवाई की है। हाँ। समाजवादी पार्टी पूरा कानून में विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार भी फूंक फूंक कर एक महेंद्र सिंह जी चल रही है। महेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी मायावती जी को क्या वाकई डर लगता है? जिस तरह से मुलायम सिंह जी ने कहा कि गरीबों की पार्टी लेकिन दौलत की बेटी, नेता उसकी।
नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल ठीक कहा और ऐसे तो दोनों लोगों के ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी दौलत की बेटी कैसे बन गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और मायावती जी ने अभी माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम कोट किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इनको बताना चाहिए कि जब साइकिल के कैरियर पर बैठ करके मुरादाबाद से लेकर के और नोएडा तक घूमती थी, उस समय इनकी स्थिति क्या थी और आज की तारीख में स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देने का काम मायावती ने किया, नोटों की माला पहनने का काम मायावती ने शुरू किया, पूरा कैबिनेट इनकी भ्रष्टता में डूब गई और लूट लिया इन्होंने। 1,76,000 करोड़ रुपए का 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला उस समय हम लोगों ने निकाल करके दिया था। हर विभाग में इनके मंत्रियों ने लूटा, आज इनका मंत्री भाग रहा है, चारों तरफ इधर से उधर सबकी धरपकड़ हो रही। इसके पहले लोग जेल जा चुके हैं। जिस तरीके के लूट मायावती ने किया है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लूटा है, ऐसा पूरे भारत के अंदर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर महानतम भ्रष्टतम इतिहास किसी का लिखा जाएगा तो उसमें मायावती का लिखा जाएगा। और मायावती ने जो किया है, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम कोट कर रही थी, जब ये मीराबाई गेस्ट हाउस में मौत से जूझ रही थी, जिंदगी और मौत में संघर्ष कर रही थी, तो वही भारतीय जनता पार्टी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उनको वहां से निकाल करके ले आए। नहीं तो आज मायावती इस धरती पर न होती। आज बता रही हैं, दिल्ली में इनके बंगले हैं, लखनऊ में है, पूरे देश में जिस कोने में आप जाइए वहीं पर करोड़ों की अरबों की संपत्ति है। ये संपत्ति कहां से आ गई? कौन सी फैक्ट्री इनकी चलती है? करोड़ों रुपए का रिटर्न इनका दाखिल होता है, कौन सी इनकी फैक्ट्री चलती है? अरे भाई इनके समर्थक हैं, कौन सी संपत्ति? अरे भाई इनके समर्थक हैं, वो कहते हैं कि वो उनको फुटकर देती हैं, तो जब बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी दौलत का सागर बन गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, सतीश चंद्र मिश्रा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सबके पास दौलत आई है। आपके समर्थक नहीं है, आपकी समस्या भाई लूटा है पूरी कैबिनेट। मुझको कोई इतराज नहीं, पूरी कैबिनेट मिलकर के लूटी है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी सीबीआई की जांच, बाकी सब चीजें अभी इन्होंने एफडीआई के तहत कांग्रेस को सपोर्ट करके अपनी मुक्ति पाने की कोशिश की है, इनको राहत मिली हुई है, लेकिन कोई बचा नहीं सकता। आज नहीं तो कल इनको जेल जाना पड़ेगा। सपोर्ट तो मुलायम सिंह जी ने भी किया भाई साहब, सपोर्ट तो मुलायम सिंह जी ने भी किया, सपोर्ट तो मायावती जी ने भी किया। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री भारत के अंदर ऐसे 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, जिनके ऊपर सीबीआई से आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है। और मैं चाहता हूं कि इसकी जांच विधिवत होनी चाहिए। ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री जी को लेकर आना चाहूंगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजकर कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया क्या कि कोई अगर यहां से वहां हुआ, टस से मस हुआ, तो मेरे पास मां है की तर्ज पर मेरे पास सीबीआई है। और इसीलिए लोग कहते हैं साहब ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जिसका डर मायावती को भी है। देखिए, चौटाला का नाम आपने लिया, इसलिए चौटाला पर एक टिप्पणी कर दूं, फिर उत्तर प्रदेश वापस जाऊंगा। ओम प्रकाश चौटाला को लेके जो भी स्ट्रेटेजी रही, जिसके चलते वो और उनके बेटे जेल चले गए, मुझे कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि लगता है अमिताभ जी गलत हो गया ये, क्योंकि अब उनको हरियाणा से ये खबर आ रही है कि जो सारी जाट बिरादरी है वो एकजुट हो गई, और वहां ये नारा अंदर अंदर हरियाणा में पेनिट्रेट कर गया कि भाई ये कैसा जाट मुख्यमंत्री है कि उसके रहते जाटों का सबसे बड़ा नेता, जिसकी उम्र 80 साल, जो चल नहीं पाता, उसको जेल भिजवा दिया। और आनंद फानंद में हुड्डा ने जाटों के लिए आरक्षण दिया। तो अब स्थिति ये बनी, कांग्रेस कह रही है कि ये बूमरैंग हो गया, इससे अच्छा चौटाला को वो तलवार लटकाए रखते, मारते नहीं। ठीक बात है। तो ये जो कांग्रेस का चिंतन है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े नेताओं के लिए राहत का सबब है। ठीक है, अगर कांग्रेस ये सोचने लगी है, अगर सही है, मुझसे जो 2-3 नेताओं की बात हुई, अगर ऐसा ही श्रीमती सोनिया जी भी सोच रही हैं और वहीं से ये इन्फ्लुएंस निकला, तो ये बात मुलायम सिंह जी और मायावती जी के लिए राहत की है। मायावती जी के जैसे महेंद्र जी जो कह रहे हैं, तो मैं एक बहुत ह्यूमर के साथ महेंद्र भाई को एक सलाह दूंगा, इतना कटु मत बोलिए दोस्त, पता नहीं कब आपको गुलदस्ता लेके उसके दरवाजे जाना पड़े। इतना कटु मत बोलिए, मैं जानता हूं परिस्थितियों को। नहीं, और रिश्ता तो भाई बहन का कब रक्षाबंधन आ जाए बिना मुहूर्त के, महेंद्र जी, तब बड़ी जलालत हो जाती है। और उसके बाद फिर लालची टंडन, तब बड़ी जलालत हो जाती है। जी महेंद्र जी, अमिताभ भाई, अब ऐसा समय नहीं आने वाला है। नहीं, ये मत कहिए, ये अभी इस तरह आप तो मत कहिए। नहीं, आप कहिए ही नहीं, मेरे पास समय नहीं है। नहीं, मैं आपको आदि से लेकर और अंत तक सब सुनाता कि मुझसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, और तीसरे दिन वैसा हो गया। आप तो महेंद्र जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, नॉट लेस देन वाजपेयी जी, और वैसे उसके विपरीत हो गया। ये राजनीति है,
कब किसके घर किसको गुलदस्ता लेके जाना पड़े क्या कौन जाने। मैंने वो वक्त देखा सर्किट हाउस में एक कुर्सी काशीराम बैठे, मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो खड़े, उस समय देखा मैंने। जी जी, छोड़िए उन बातों को, काहे को कटु प्रसंगों में जाए। मूल बात उत्तर प्रदेश को लूटने की,